कैसे हैं आप? आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपोजिशन ऑफ ब्लड। इसके पहले वीडियो में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि ब्लड क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं और उसकी अम्बेसिटी क्या है ना। तो हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि ब्लड जो है वो वास्ट फंक्शन शो करता है। अगर वो वास्ट फंक्शन शो करता है इसका मतलब उसके पास कंपोजिशन भी वास्ट होगा भाई, तभी तो वो इतने सारे फंक्शन प्ले कर पा रहा है ना, वरना वो कैसे कर पाता है ना। अब उसके पास ऐसा क्या है कि वो इतना मल्टीमीडिया है, इतने मल्टी फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा है। उसके पास ऐसा कौन सा कंपोजिशन है कि वो इतना सब कुछ कर पा रहा है। चलो अब देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, कंपोजिशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले हम अगर 100% में देखें, आउट ऑफ 100% ऑफ ब्लड 55% of blood is consist of blood plasma, okay, and remaining 45% is consist of formed cells। अब पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। जैसे कि हमने देखा 55% क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है। अगर हम इस 55% को भी 100% में कैलकुलेट करें, आउट ऑफ 100% प्लाज्मा 91% किस बात से बना होता है, वाटर से बना होता है। ओके, Then remaining 8 to 9% is of dissolved materials। अब इस dissolved material में क्या क्या होता होगा, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लास्ट फंक्शंस ऑफ ब्लड में पढ़ा था कि ब्लड वेरियस टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि हार्मोन्स को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी में पहुंचाता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, तो रेस्पिरेटरी गैसेस भी होती हैं, उसके बाद कुछ एसिड बेसेस भी होते हैं, तो आयंस भी होते हैं, मटेरियल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीजें अब हमारे ब्लड की किस पोर्शन में पाई जाती है, यही हमें इस बात से सीखना है। तो यहाँ पे जो डिजॉल्व मटेरियल है, डिजॉल्व मटेरियल में 7% ऑफ प्रोटीन ही पाया जाता है हमारे ब्लड में। उसके बाद 2% ऑफ न्यूट्रिएंट्स, 2% ऑफ ऑल दीज मटेरियल्स आर फाउंड इन ब्लड। हम यहाँ कह सकते हैं कि 55% ऑफ प्लाज्मा में 91% तो वाटर ही पाया जाता है, उसके बाद 8 to 9% में 7% तो प्रोटीन ही पाया जाता है। जो रिमेनिंग 2% है, उस 2% में होल दीज मटेरियल्स आर फाउंड इन आवर blood। What are that elements? Let's get see। remaining 2% में हमारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स यानी कौन से न्यूट्रिएंट्स, जो हमें फूड से मिलते हैं। मेन फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड्स हैं, फैट है, शुगर है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो हो गए न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है। ओके, अगेन द रिमेनिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स विच आर गेटिंग फ्रॉम द सेल्स into the blood, right? Again, another is respiratory gases like CO2, oxygen. These respiratory gases are also found in our blood. Another is ions, some minerals, again hormones। हार्मोन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लड का मेन फंक्शन है एक एब्सॉर्प्शन टू, है ना। ये एब्सॉर्ब हार्मोन्स। हार्मोन्स यानी क्या, इट इज नथिंग बट द केमिकल सिक्रीशन ऑफ अवर एंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। यहाँ पे ब्लड हार्मोन्स को एब्सॉर्ब करने के साथ साथ वो हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट भी करता है ना। तो अगर हार्मोन्स में हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि इंसुलिन, तो इंसुलिन ये हार्मोन प्रोड्यूस करना है, ये बात हमारे ब्लड को पिट्यूटरी यानी कि मास्टर ग्लैंड बताती है ना। और ये मास्टर ग्लैंड हमारे ब्लड में क्या करती है, एक हार्मोन पहुंचाती है, एक मैसेज पहुंचाती है विया हार्मोन कि आपको क्या करना है, पैंक्रियास को बताना है कि इंसुलिन हार्मोन को उसको क्रिएट करना है ना। ये मैसेज पहुंचाने का भी काम हमारा ब्लड करता है। ब्लड में कौन सा पोर्शन काम करता है, ये हमारा ब्लड प्लाज्मा ये पोर्शन काम करता है। ओके, देन अनदर इज एंटीबॉडीज। जैसे कि हमने कहा कि हमारे ब्लड में कुछ ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म भी है, डिफेंस सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी है, जो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं और साथ ही में क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में फाइट करते हैं। तो अगेंस्ट में फाइट करते हैं यानी क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं, खुद की आर्मी क्रिएट करते हैं। ओके, दीज एंटीबॉडीज आर आल्सो डिसॉल्व्ड इन अवर ब्लड प्लाज्मा। हम एक बार फिर से प्लाज्मा को रिवाइज कर लेते हैं। एक 55% of blood is our blood plasma. Out of that 55%, we calculate as a 100%. Then there is 91% of water and 8 to 9% of dissolved materials. Out of that 8 to 9%, 7% is protein, and remaining 2% is all these materials like nutrients, electrolytes, waste products, respiratory gases, ions and minerals, hormones or antibodies. Okay, these all materials are dissolved in our blood plasma. Blood plasma is nothing but the liquid portion of our blood. Okay, so we are going to see the
formed cells. So out of 100%, 45% of blood is of formed cells. ओके सो चलो अब हम देखते हैं कि 45% ऑफ फॉर्म सेल्स में ऐसी कौन सी सेल्स है जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है हमारी बॉडी में. ओके फर्स्ट सेल्स है आरबीसी. ओके तो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, या हम जिसको बोल सकते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स. हम इसे रेड ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं. कार्पसेल्स यानी स्मॉल सेल. ओके सो हम फॉर्म सेल्स में टू टाइप के कार्पसेल्स देखने वाले हैं. एक जिसको हम बोलते हैं आरबीसीज एंड अनदर इज डब्ल्यूबीसीज. सो ये दोनों ही क्या है, स्मॉल टाइप ऑफ सेल्स है. इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कार्पसेल्स बोलते हैं. तो सबसे पहले आरबीसीज को देखते हैं. आरबीसीज को हम और क्या बोल सकते हैं, एरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं. अब यही आरबीसीज वो स्ट्रक्चर है या वो सेल है जिसकी वजह से हमारे ब्लड को कौन सा कलर मिला हुआ है, रेड कलर मिला हुआ है. लेकिन अब यहाँ पे भी एक अमेजिसिटी है. तो वो अमेजिसिटी क्या है, देखिए जैसे ह्यूमन ब्लड का कलर होता है रेड, साथ में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के ब्लड का कलर भी रेड होता है. बट क्या हर ऑर्गेनिज्म की ब्लड का कलर रेड होता है? नहीं, हर ऑर्गेनिज्म के ब्लड का कलर रेड नहीं होता है. अब अगर रेड कलर हर ऑर्गेनिज्म का नहीं होता तो फिर कौन से कलर होते होंगे और ऐसा क्यों होता होगा? ये भी चीज हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में. प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी आ सके. लेट्स गो इनटू अवर रेड ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल्स को ही हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स. अब एरिथ्रोसाइट्स में या रेड ब्लड सेल्स में ऐसा कुछ तो होगा जो हमारे ब्लड को क्या दे रहा है, रेड कलर दे रहा है. ऐसा वो क्या है? उसे हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, विच वी कॉल्ड एज एचबी. ओके हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन जो है वो एक रेड कलर्ड पिगमेंट है जिसके वजह से हमारे ब्लड को क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है. लेट्स सी द अनदर फंक्शन, अनदर सेल्स. Another formed cell found in our body is WBCs. WBCs it means white blood corpuscles or white blood cells. अब हम WBCs को ही क्या कह सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है. फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि जब ब्लड कैंसर होता है उस ब्लड कैंसर टर्म को ल्यूकेमिया कहा जाता है. ल्यूकेमिया इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू अवर ल्यूकोसाइट दैट इज WBCs. ओके अब देखिए WBCs के भी दो टाइप्स होते हैं, एक अग्रानुलोसाइट्स एंड ग्रानुलोसाइट. ओके अग्रानुलोसाइट और ग्रानुलोसाइट में डिफरेंस क्या है मैम? यस अग्रानुलोसाइट और ग्रानुलोसाइट में डिफरेंस उनके नाम के ही मुताबिक है. जैसे कि अग्रानुल्स यानी ऐसे सेल्स जहां पे कोई भी ग्रैनुल्स प्रेजेंट नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे अग्रानुलोसाइट्स, और ऐसे सेल्स जहां पे ग्रैनुल्स प्रेजेंट है लाइक सीन पिक्चर. Such cells which have granules, that cells is called as granulocytes. Okay, अग्रानुलोसाइट्स के भी हम यहाँ पे दो टाइप्स देखते हैं, एक लिम्फोसाइट्स होता है और एक मोनोसाइट होता है. अब देखिए ये जो है WBCs, ये WBCs एक्चुअली हमारे ब्लड में क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? यस दैट इज डिफेंस, है ना. यानी कि ये क्या करती है, पैथोजेनिक मटेरियल से हमारी बॉडी फाइट करती है. इट मीन्स दीज WBCs आर आर्मी फाउंड इन अवर ब्लड, है ना. ये जो सेल्स हैं अग्रानुलोसाइट्स या ग्रानुलोसाइट्स, ये दोनों सेल्स भी किस बात से रिलेटेड होंगे, हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड होंगे, है ना. साथ ही में ये जो ग्रानुलोसाइट है जिसके पास लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, और ये जो ग्रानुलोसाइट है जिसके पास बेसोफिल, इओसिनोफिल्स या न्यूट्रोफिल्स है, ये सारी ही सेल्स जो है वो हमें डिफेंस के काम में आती है. ओके देखिए लिम्फोसाइट्स के पास होते हैं T एंड B सेल. ये T सेल या B सेल ये वही सेल्स हैं जो पैथोजेनिक मटेरियल को पहचानते हैं और किल करने का काम करते हैं. ओके अगेन देयर इज अ मोनोसाइट. मोनोसाइट्स हैव मैक्रोफेजेस व्हिच डायरेक्टली किल द पैथोजेनिक मटेरियल इन अवर ब्लड. ओके अनदर लेट्स वी सी दैट इज ग्रैनुलोसाइट. ग्रैनुलोसाइट्स में भी 3 टाइप्स होते हैं, एक बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स. एक्चुअली ये जो WBCs का हमने इतना वास्ट डिवीजन जो देखा है, वो वास्ट डिवीजन किस लिए होगा हमारे ब्लड में? वो इसलिए होगा ताकि उसे क्या करना है, इम्यूनिटी परफॉर्म करना है. पैथोजेंस जो एंटर कर जाते हैं हमारे ब्लड में, पैथोजेंस ऐसे होते हैं कि हमारी WBCs उसे इजीली किल कर पाती है. बट कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जिसके लिए हमारी बॉडी को उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज भी बनानी पड़ती है. जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे जो कोरोना वायरस आया हुआ, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग रिकवर होते जा रहे हैं कोरोना वायरस से. रिकवर होते जा रहे हैं इन द सेंस हमारी जो WBCs है वो शायद उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाना सीख लिया है उन्होंने, है ना. ये जो सेल्स है इन सारे सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है
इन इम्यूनिटी। सो कुछ सेल्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली किल कर देती है माइक्रोब्स को, बट कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं कि उनको डायरेक्टली किल नहीं किया जा सकता। तो फिर तब वहां पे क्या होता है, वहां पे फिर हमारी जो WBCs है वो एंटीबॉडीज बनाती है। ये भी जो मैकेनिज्म है ये भी बहुत बड़ा और बहुत वास्ट मैकेनिज्म है। सो ये भी हम जल्द से जल्द देखेंगे। अगर आपको इसके भी वीडियोस जल्दी चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि मैं इसकी वीडियोस जल्दी बना सकूं। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेल की तरफ, दैट इज थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं, है ना। तो देखिए, अब मैंने आपको एक बात बताई कि जो कार्पसेल्स है, हमने कार्पसेल्स में से 2 ही सेल्स को इंक्लूड किया, दैट इज रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को, लेकिन हमने थ्रोम्बोसाइट को कार्पसेल्स नहीं कहा। सो अब ऐसा क्यों कहा होगा मैम, ये भी क्वेश्चन आया होगा आपको, है ना। सो ये ऐसा हमने इसलिए कहा क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कार्पसेल्स इट मींस स्मॉल सेल। इसका मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये दोनों भले ही स्मॉल है लेकिन क्या है, पूरी तरीके से सेल्स है। लेकिन ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, ये थ्रोम्बोसाइट्स एक्चुअली क्या है, इट इज नथिंग बट अ फ्रैगमेंट ऑफ सेल, इट इज नॉट अ होल सेल, इट इज अ फ्रैगमेंट ऑफ सेल। इस वजह से हम थ्रोम्बोसाइट को कार्पसेल्स नहीं कहते, हम सिर्फ इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स ही कहते हैं, कार्पसेल्स में इंक्लूड नहीं करते। ओके, सो अब प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होगा मैम हमारे ब्लड में, सो कोएगुलेशन, है ना। कोएगुलेशन यानी जब हमें इंजरी हो जा रही है तो हमारी ब्लड वेसल्स जब बर्स्ट होती जा रही है तो ब्लड पूरी तरीके से बह नहीं जा रहा, है ना, वहां पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से हमारा ब्लड क्लॉट हो जा रहा है। तो ये जो क्लॉटिंग है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हमारे बॉडी सेल्स में या ब्लड सेल्स में जो परफॉर्म करती है, जो सेल परफॉर्म करती है, उस सेल का नाम ही है प्लेटलेट्स। आपने सुना होगा कि जिनको डेंगू हो जाता है या हीमोफीलिया हो जाता है, उनके बॉडी का जो ब्लड है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होते जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में ये जो प्लेटलेट्स होती है ना वो बहुत ज्यादा कम होती है, इस वजह से वहां पे क्लॉटिंग फैक्टर वो मेंटेन नहीं कर पाते। ओके, अगेन जिनको डेंगू होता है उनकी बॉडी में भी प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है, तो इसलिए भी क्या किया जाता है, उस वक्त प्लेटलेट्स आपकी बॉडी में बढ़ाने की जरूरत है, ये कहा जाता है ना। अब आपका मैं फॉर्म सेल्स के बारे में और एक चीज बताना चाहूंगी कि जो फॉर्म सेल्स है, लाइक आरबीसीज हो, डब्ल्यूबीसी हो या थ्रोम्बोसाइट्स हो या प्लेटलेट्स हो, तो ये तीनों ही जो सेल्स है, ये तीनों ही सेल्स हमारे बॉडी के एक पार्ट से बनी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। आपने नाम सुना है बोन मैरो का? यस। सो बोन मैरो इसका मतलब बोन्स, और बोन्स में कुछ है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, है ना। तो बोन मैरो क्या करता है, ये तीनों सेल्स को बनाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही सेल्स पूरी तरीके से सेल होती है और एक जो प्लेटलेट है वो सेल का सिर्फ फ्रैगमेंट होता है। इस वजह से हम इसे कार्पसेल्स नहीं कहते हैं और ये दोनों को हम कार्पसेल्स कहते हैं। ओके, सो आपको ये बात समझ आई। हम एक बार फिर से फॉर्म सेल्स को रिवाइज कर लेते हैं। सो फॉर्म सेल्स आर मेड फ्रॉम दी बोन मैरो फाउंड इन अवर बोन्स। ओके, सो first cell is RBCs, which we call as red blood cells or red blood corpuscles. It again called it as erythrocytes, and erythrocytes have a red colored pigment which we call as hemoglobin, by which our blood get red color. Okay, again if there is deficiency in RBCs, so it causes sickle cell anemia in our body. Okay, then we see another blood cell, that is WBCs, white blood corpuscles or white blood cells. It again called as leukocytes. So leukocytes के भी 2 टाइप्स होते हैं, agranulocytes and granulocytes. Agranulocytes have again 2 types, lymphocytes, monocytes. Lymphocytes have T cell and B cell for the antibody creations and recognition of pathogenic microbes, and these B cell create antibodies in our body. Again, agranulocytes have monocyte 2. Monocytes have macrophages which directly get kill pathogen. Okay. Again, the granulocytes have basophils, eosinophils and neutrophils on the basis of their structure and presence of lobe in their structure. Okay. Another cell is thrombocytes, which again called it as platelets. Platelets is responsible for clotting of blood in our body. Okay, so
दीज आर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये सारे फंक्शंस जो हमारा ब्लड परफॉर्म कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा वास्ट कंपोजिशन है, और ये वास्ट कंपोजिशन के पास उसके स्पेसिफिक डेफिनाइट फंक्शंस है परफॉर्म करने के लिए, है ना, इसलिए वो परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लें कि WBCs, तो स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन और भी पढ़ा होगा कि अरे मैम आपने इतना बड़ा कंपोजिशन ब्लड का बताया ही बताया, लेकिन उसके साथ आपने जब एक ही सेल के बारे में इतना कुछ बताया, यानी हमारे ब्लड में सोचो कितना कुछ है ना, मतलब एक सेल जब इतना बड़ा फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी हमारा ब्लड तो सच में अमेजिंग है ना, मतलब ऐसा तो बहुत कुछ होगा जो शायद हमें पता भी ना हो, है कि नहीं। इसके आगे देखेंगे कि हमारे ब्लड को क्यों रेड कलर मिला है, और रेड कलर मिला है तो क्या ब्लड सिर्फ एक ही कलर शो करता है रेड, क्या इसके अलावा और कोई कलर नहीं होता, और अगर होता है तो वो क्यों होता है, और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ही कलर क्यों होता है ना, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में रेड ही कलर क्यों होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।